देखिए क्वेश्चन है हमारा, इफ x इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। बोर्ड में आया हुआ है, शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan 3 थीटा बाई 2। इस पर डीपीपी आपको आज मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले x थीटा का फंक्शन है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो 2 cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, माइनस cos का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 आ गया। 2 कॉमन ले लिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, साइन सी माइनस साइन डी। हम लोग अवेयर हैं साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 2 cos 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई, ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ऐसे देखिए अगला देखते हैं हम, डी वाई बाई डी थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, एंड साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का क्या हो जाता है, हाँ जी क्या हो जाता है, 2 cos 2 थीटा, 2 कॉमन ले लिया, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। मुझे लगता है फॉर्मूले से आप लोग अवेयर होंगे, जो नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ। cos सी माइनस cos डी, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। अगर यहाँ पर सी माइनस डी लिखते हो तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा, एक ही बात है, कोई भी लगा लीजिए, एक ही बात। cos सी माइनस cos डी, तो यहाँ पर लगाया, एक मिनट, यहाँ भी ये 4 हो जाएगा ना, सॉरी, क्योंकि 2 आएगा ना यहाँ से, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2, तो ये हो गया 4 साइन 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी थीटा। देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या हो गया, 4 साइन 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन 4 कॉस 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आपका ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया tan 3 थीटा बाई 2। एनी प्रॉब्लम? अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग differentiation by using trigonometric transformation। differentiation by using trigonometric transformation। ठीक है, अब देखिए आप लोग वेरी वेल ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले जानते हो, आई थिंक साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, वो तो बताने की जरूरत नहीं होगी मुझे लगता है। ठीक है ना, कि वो भी बताने हैं, बताएं एक बार, बोली। नहीं जरूर आते हैं। वो आते हैं आपको, तो देखिए बाकी फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट टाइप का जो फॉर्मूला था जल्दी से बता देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपका पाई बाई 2 होता है, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है फॉर ऑल रियल नंबर। जिसकी जरूरत पड़ेगी उतना तो मैं बता ही देता हूँ, कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2, इसकी भी खैर जरूरत बहुत ही रेयर केस में पड़ती है, माइनस इन्फिनिटी से -1,
यूनियन 1 से इंफिनिटी। सेकंड वाला आता है हमारा साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, ये होता है जब x माइनस, ये होता है जब x -1 से 1 के बीच में होता है, एक्सक्लूडिंग 0। खैर इस पे कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/x, ये भी होता है -1 से 1 एक्सक्लूडिंग 0। और tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है cot इनवर्स 1/x, अगर x पॉजिटिव है। किसी को याद है अगर x नेगेटिव होता है तो क्या होता है, एनीवन? एनीवन? चलिए कोई बात नहीं, -पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x। ठीक है, चलो जो प्रॉपर्टी मेनली यूज आएगी मैं उसी पे आता हूँ डायरेक्ट। मेनली आपको इस पे काम है, साइन इनवर्स साइन एक्स आपका x होता है जब x -π/2 से π/2 है। cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू आपका x होता है जब x 0 से पाई है। tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है जब x ऑल रियल नंबर है। बाकी इसके आगे की जरूरत नहीं पड़ती है, चलो लेकिन लिखा देते हैं। cot इनवर्स cot x आपका x होता है, और एक मिनट, ये होता है आपका -π/2। तो भूल गए आप लोग ना, मैंने मिस्टेक किया, आप लोग भी। x 0 से पाई, sec इनवर्स sec x x होता है, ये होता है 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2। cosec इनवर्स cosec x इज इक्वल टू x होता है, ये होता है -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0। मेनली यही काम आता है, इसके अलावा जो काम आएगा आपका tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y, ये वाला काम आएगा। tan इनवर्स x प्लस माइनस y 1 माइनस प्लस एक्स वाई। ठीक है, प्लस माइनस का मीनिंग तो आप समझ जाते होंगे आई होप। फिफ्थ है आपका एक तो और जो है साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y। अरे भूल गए क्या आप लोग, x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिक्स्थ है cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y, तो ये होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर। ये भी कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऐसे बने हैं जो इस सीरीज पर बेस्ड होते हैं। क्लियर कर लीजिए एक बार आप लोग। ये लास्ट वाले में ऐसा हो जाएगा माइनस प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर, करेक्ट है। जैसे हमारी प्रॉब्लम्स है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको dy/dx निकालना है। अगर आपको x दिया हुआ है, चलो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, -1/√2 से 1/√2 के बीच में। भाई वैसे तो ये 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, लेकिन चलो हम अंदर वाले को साइन में बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने x को साइन थीटा पुट किया, तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स ये हो गया 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा। साइन इनवर्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स आपका फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा। अब हम लोग एक बात बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स आपका x के बराबर कब होता है, जब x -π/2 से π/2 के बीच में होता है। यानी आपको ये 2 थीटा को वेरीफाई करना है कि ये -π/2 से π/2 के बीच में है या नहीं। अगर है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो लाओ।
तो आपको x जो दे रखा है वो -1/√2 से 1/√2 दे रखा है। अब x एक्चुअली है क्या? x एक्चुअली आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा -1/√2 से 1/√2 है। थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? थीटा हो जाएगा -π/4 से π/4 थीटा हो जाएगा। अब हमें 2 थीटा के बारे में पता करना है। पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? -π/2 से π/2 तक आ गया आपका। और यही तो आप चाहते थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स कब होता है? जब ऐसा होता है। तो यानी कि जो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है ये किसके बराबर आ जाएगा? आपका 2 थीटा के बराबर ही आ जाएगा। और थीटा किसके बराबर है? थीटा आपका बराबर है एक्स साइन थीटा के बराबर है। तो थीटा किसके बराबर आ गया? साइन इनवर्स एक्स के। अब देखिए आप डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया आपका? 1/√1 - x²। ये आपका क्या हो गया? आंसर। क्लियर है आप लोगों को पूरा एक चीज जो मैंने किया? देखिए अगला, देखिए इसी क्वेश्चन में अगर मैं इस कंडीशन को चेंज कर दूं, इस कंडीशन को अगर चेंज कर दूं, यानी मैं अगर इस कंडीशन को 1/√2 से 1 कर दूं तो बाकी सब तो सेम रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाए। बाकी तो सेम ही है ना, बाकी कोई चेंजेस थोड़ी होने। अब हमें चेक करना है कि भाई ये -2 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है या नहीं। तो अब x 1/√2 से 1, तो x को आपने साइन थीटा रखा है, तो साइन थीटा 1/√2 से 1 है। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा बोलिए? अरे π/4 से π/2 हो जाएगा ना। यस सर। अब बेटा आपको 2 थीटा चाहिए तो डबल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये π/2 से पाई हो गया। जैसे ही ये π/2 से पाई हुआ हमारे दिमाग में एक बात ये आ गई कि सर इसको नहीं कर सकते, अब नहीं हटा सकते, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो तो कब अप्लाई है? जब x माइनस एंगल -π/2 से π/2 के बीच में। तो फिर अपना वो पुराना कॉन्सेप्ट जरा एक बार याद करिए। तो मैंने एक ग्राफ सिखाया था आप लोगों को, याद है आप लोगों को? यस सर। मैंने सिखाया था आप लोगों को ये π/2, ये -π/2। ठीक है, इसमें अपने को टाइम ही लगता, वरना स्कूल वाले, आप स्कूल में किसी ने पढ़ा होगा तो उन्होंने बड़ा कंफ्यूजिंग सा बताते हैं वो लोग। 0 π/2 पाई 3 π/2। तो इधर तो y = x आता है, इधर क्या आता है आपको याद है? पाई माइनस एक्स आता है। यस सर। यस सर। तो इधर की तरफ आपका पाई माइनस एक्स आता है, तो यानी इसको आप पाई, और आपका π/2 से पाई के बीच में ही है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? पाई -2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन हट गया, तो ये हो गया पाई -2 थीटा। पाई -2 थीटा की वैल्यू x = साइन थीटा है, तो ये हो गया। अब हमें डेरिवेटिव करना है। पाई का 0 -2 साइन इनवर्स x का 1/√1 - x²। अब की बार आंसर आपका ये हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है y = साइन इनवर्स 3x - 4x³ आपको dy/dx निकालना है। इफ x जो है -1 से -1/2 के बीच में है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमने x को साइन थीटा पुट किया। मेरा एम यही था कि अंदर वाला साइन में बदल जाए, तो ये हो गया 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ये हो गया साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब बेटा साइन इनवर्स साइन एक्स, जो कॉन्सेप्ट है हमारा फॉर्मूले का वो तो यही है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स = एक्स जब x -π/2 से π/2 के बीच में हो जाए। ठीक है, यानी 3 थीटा हमें चेक करना है कहाँ से कहाँ के बीच में। x आपको दे रखा है -1 से -1/2 और x आपका साइन थीटा के बराबर है। x हमारा साइन थीटा के बराबर है, यानी कि साइन थीटा -1 से -1/2 के बीच में, यानी थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में? -π/2 से -π/6 के बीच में। बेटा 3 थीटा चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो ये क्या आ गया, -3π/2 से -π/2। जैसे ही मैंने देखा, मैंने बोला यार अब मैं साइन इनवर्स साइन को मैं हटा नहीं सकता, क्योंकि अगर -π/2 से π/2 होता तो मैं हटाता। बेटा पुराने बच्चों, तुम्हें तो याद होगा क्या करना है, 2 सेकंड का काम है तुम लोगों के लिए। यस सर। यस सर। ठीक है, तुम लोगों का 2 सेकंड का काम है। देखो ये -π/2, ये -π, ये -3π/2। ठीक है, इधर की तरफ जो लाइन जाती है, ठीक है, इधर की तरफ जो लाइन जाती है, इधर तो ऐसी जाती है, इधर कैसी लाइन जाती है बच्चा पार्टी, ऐसी। यस सर। क्या हो Yes. गया, -x। I minus x. माइनस -x + -5। बेटा -π -x नहीं होगा, यस सर। -π पे 0 होना है ना, बोलो बच्चे, यस यस। थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। तो अब ये साइन इनवर्स, अब बाकी जो बच्चे थोड़ा टेंशन में होंगे, ये क्या करते हैं, देखो 1 सेकंड का काम होता है, -π -3 थीटा, 1 सेकंड का काम होता है। तो ये साइन इनवर्स से साइन हट गया, कुछ सोचना ही नहीं है। तो -π -3 थीटा की वैल्यू क्या है बच्चे, साइन इनवर्स x। तो dy/dx किया -π का 0, साइन इनवर्स x का 1/√1 - x²। तो dy/dx हो गया -3/√1 - x²। ये आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर मेरी बात। x आपका 1/2 से 1 है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले इसको सिंप्लीफाई करें। x = cos थीटा रखा, क्योंकि अंदर वाला इससे cos 3 थीटा का फॉर्मूला बना दे रहा है, 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा। ठीक है, तो ये हो गया cos इनवर्स cos 3 थीटा। अब cos इनवर्स cos 3 थीटा, तो जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि cos इनवर्स cos x आपका x हो जाता है अगर x 0 से पाई के बीच में है। तो देखिए हम चेक करते हैं, तो x 1/2 से 1 है, x हमने cos थीटा रखा है, cos थीटा 1/2 से 1। अब बेटा cos थीटा अगर 1/2 से 1 है, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा हमें पता करना है। तो कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा थीटा, 0 से π/6। अरे बोलिए, यस। 0 से π/3। 5/3 अब 3 थीटा आपको चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 थीटा आपका 0 से पाई आ रहा है, यानी हम यही चाहते थे। तो यानी कि cos इनवर्स cos 3 थीटा, तो ये 0 से पाई आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3 थीटा हो जाएगा। और x = cos थीटा है, तो थीटा = cos इनवर्स x, तो y = 3 cos इनवर्स x। तो dy/dx = -3/√1 - x²। क्लियर मेरी बात, ठीक है। यस सर। कॉपी करना यस सर। कर लीजिए।